बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारों को बहुत वेलकम करता हूँ अपनी फर्स्ट क्लास में। तो ये हमारा जो सारा बेसिकली कोर्स है ये हम लोग करेंगे यूएस मार्केट के लिए। बाकी जितने भी हमने पीछे क्लासेस ली हैं वो यूएई के लिए लिए हैं, कैसे मार्केट के लिए लिए हैं, ये छोटी मार्केट्स के लिए ना। अब हमारा जो मेन स्टेप है वो हमारा होता है यूएस का। यूएस जो हमारी जो टॉप क्लास की मार्केट है ना, इस पे हम आगे अपना वर्किंग करेंगे, अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे, अपना जो बिज़नेस है ना उसको रन करेंगे, ठीक है? बाकी जो मैं एक बात बताता हूँ कि जितनी भी वीडियोस मैं यहाँ से क्लासेस लूँगा उसको रिकॉर्ड करके मैं अपने चैनल में अपलोड करूँगा और ये मेरे चैनल का नेम है, यहाँ से आप लोग वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और बाकी जो प्रॉब्लम वगैरह होगी ना तो इंशाल्लाह उसमें ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई इंशाल्लाह उसको हल करेंगे, ठीक है? अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ना कि हम लोग अमेज़न को चूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? अच्छा, इससे पहले एक बात बता देता हूँ कि मेरे से थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं पावर पॉइंट पे ज़रा प्रेज़ेंटेशन बना रहा था, तो वो ज़रा से डिलीट हो गई है, ठीक है? अब उसको दोबारा बनाने के लिए बहुत सा टाइम लगेगा, तो अगर मैं वो बनाता तो क्लास जो होती ना वो जो मिस हो जाती। इस वजह से मैंने उसको स्किप करके तो डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर लिया, ठीक है? अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ना कि आप लोग शॉपिंग करते हो, समझ गए? आप शॉपिंग करते हो, अब आपको सेलर का पता नहीं है कि ये सेलर कौन है, ठीक है? ना मुझे पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेलर हूँ और जो हमाद है ना, ये हमारा एक बायर है, ठीक है? अब हमाद को पता नहीं है कि यार मैं चीज़ क्या ले रहा हूँ, समझ गए? या उसको ये नहीं पता कि यार मैं किधर से लूँगा, क्या नहीं लूँगा। वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केट में आते हैं, उस वो मार्केट देखते हैं तो उसको एक चीज़ पसंद आ जाती है। वो आती है बेबी लोशंस, वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ़ जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? उसको वो चीज़ बेबी लोशन पसंद आता है, तो वो मतलब मेरी जो शॉप होगी ना, वो भी बेबी लोशन की होगी। लेकिन जब वो मार्केट में आए ना, तब उसको पता लगे ना कि यहाँ पे बेबी लोशन बिकते हैं। तो वो मार्केट कौन-सी होगी? हमारा अमेज़न होगी। अमेज़न जो है ना, बायर और जो सेलर होते हैं ना, इसको लिंक करते हैं आपस में। जब समझ गए? जब ये दोनों को आपस में लिंक करते हैं ना, तो वहाँ से बायर को जो चीज़ें मिलती हैं और जो सेलर कौन है, वो उनको प्रॉफ़िट और क्या बोलते हैं सेलिंग मिलती है। समझ गए? अच्छा, अब हमारे पास आता है कि हम लोग अमेज़न को चूज़ क्यों करते हैं। इस तरह हमारे पास बहुत सी मार्केट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईबे हो गया हमारे पास, इसके साथ हमारे पास वॉलमार्ट आ जाता है, हमारे पास टीमो आ जाता है, अलीबाबा आ गया। अब इनको हम क्यों सेलेक्ट करते हैं बाकी एज़ उनके लिहाज से, ठीक है? हम लोग अमेज़न को इसलिए चूज़ करते हैं, अमेज़न जो है ना हमारे पास 106 कंट्रीज़ में वो है, क्या बोलते हैं जुड़ा हुआ है उनके साथ, ठीक है? हर मुल्क में अमेज़न है। अब ईबे जो हमारे पास है ना, वो हमारे पास टोटली 39 कंट्रीज़ में। अलीबाबा जो है हमारे पास वो तकरीबन 14 कंट्रीज़ में है। शॉपिफ़ाई जो हो गया हमारे पास 7 कंट्रीज़ में आ जाते हैं और जो क्या बोलते हैं दराज़ जो है ना वो 3 कंट्रीज़ में है, समझ गए? ये हमारे पास टॉप क्लास की वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ई-कॉमर्स के। अब मेन एक डिफरेंस तो ये हो गई है, ठीक है? अब दूसरा मैंने वो भी बता दिया कि अमेज़न को हम चूज़ क्यों करते हैं, इसलिए कि एक तो इसकी मार्केट बहुत बड़ी है और दूसरे ने कि इसमें सेलिंग जो रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा है, समझ गए? अच्छा, अब हमारे पास आता है कि हम लोग अमेज़न में करते क्या हैं? हम लोग सेलिंग किस तरह करेंगे? हम लोग मतलब दूसरे के लिहाज से क्या करेंगे, समझ गए? अब मैं जाता हूँ एक चीज़ परचेज़ करने के लिए, ठीक है? अब मसला ये है ना कि देखें, एक हमारे पास अमेज़न बिज़नेस मॉडल्स में 5 बिज़नेस मॉडल हैं। एक हमारे पास आता है प्राइवेट लेबल, दूसरा आता है होलसेल, ठीक है? तीसरा आता है ड्रॉप शिपिंग, चौथा आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज और पाँचवाँ आता है रिटेल आर्बिट्राज। अब इनको मैं डिटेल में उसको डिस्क्राइब करता हूँ, समझ गए? अच्छा, सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइवेट लेबल। इसके मैं कुछ स्टेप्स आपको बता देता हूँ जिसको आपने अपने पास नोट कर लेने हैं। फर्स्ट, हमारे पास इसमें ये करना होगा कि हमने अपना इसमें ओन ब्रांड बनाना होगा, यानी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपना ब्रांड खोलेंगे। दूसरा, इसमें आपको खुद वहाँ पे होना पड़ेगा जिस कंट्री में आप करना चाहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप यूएस में करोगे तो आपको यूएस जाना पड़ेगा, अगर आप यूके में करोगे तो आपको यूके जाना पड़ेगा, कनाडा में करोगे तो कनाडा में जाना पड़ेगा, सऊदीया में करोगे तो सऊदीया में जाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आते हैं इसकी इन्वेस्ट कितनी है। इसकी टोटल जो इन्वेस्ट है ना वो 60 लाख पीकेआर है, समझ गए? 55 टू 60 के पीकेआर है। अच्छा, उसके बाद 4th हमारे पास जो इसका स्टेप है वो होता है कि इसमें आपने अपने खुद एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। जब एक प्रोडक्ट को आप लॉन्च करोगे ना तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन के साथ खेलना पड़ेगा, सारों के साथ कंपटीशन में आना पड़ेगा।
समझ गए? अच्छा, 5th इसमें आपने ये करना होगा कि ना आपने गिवअवेज़ करने पड़ेंगे, रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे, रेटिंग लेनी पड़ेंगी। 6th आ जाते हैं इसमें हम आपने कस्टमर्स को लाना पड़ेगा। 7th आता है कि इसमें आपने अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। अब टीम किस तरह बनानी पड़ेगी? मैं आपको बता देता हूँ ना, देखें, आपने 60 लाख लगा दिए ब्रांड लगाने में, 20,000 सॉरी 2 लाख उसमें लगा दिए। मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको, समझ गए? प्रोडक्ट लॉन्च करने में लगा दिए, बाकी रिव्यूज़ और रेटिंग वगैरह, गिवअवेज़ वगैरह ये सब पे आपने लगा दिए, समझ गए? अब एक बायर आपके पास आते हैं, यानी मैं आपको और आसानी के लिए बता देता हूँ कि आप इस तरह करें कि मैंने अपना एक ब्रांड खोल दिया, ठीक है? अब वो हमारे पास जानज़ेब आते हैं कि एक मेरे से एक चीज़ लेते हैं। मैंने किस चीज़ का ब्रांड खोला हुआ है, मैंने डोव का एक लो ब्रांड खोला हुआ है, मेरा ब्रांड है अपना, समझ गए? अब डोव की मैंने एक शैम्पू है, उसको ये बाय करने आते हैं जानज़ेब भाई, इसने मेरे से ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये मैं इसको भेज दूँगा, ठीक है? इसमें आपने डिलीवरी खुद करनी पड़ेगी, शिपिंग खुद करनी पड़ेगी, पिक पैक खुद करना पड़ेगा, सब कुछ आपने खुद ब खुद करना पड़ेगा, समझ गए? अच्छा, ये आते हैं मेरे पास एक क्या बोलते हैं, शैम्पू लेने के लिए। इसने शैम्पू ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल शैम्पू मिलता है $40 का, इसको मैंने $40 का दे दिया, साथ में मेरे पास शिपिंग वग़ैरह, ये तो मेरा अपना हिसाब हो गया, ठीक है। अब इसने ले लिया, 2-3 दिन लगेंगे शिपमेंट में। जब इसको शिपमेंट पहुँचेगी तो ये बोलेगा कि यार मेरी मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, इसको रिटर्न कर दें, ठीक है। आम तौर पर जब देखें हमने एक चीज़ मँगवाते हैं दराज़ से या इधर-उधर से मँगवाते हैं, तो जब हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती या हमारे पास पेमेंट का इश्यू आता है तो हम इसको कैंसल कर देते हैं। ठीक है। अब इसने इस चीज़ को कैंसल कर दिया है, उसके बाद ये ऑर्डर मेरे पास वापस आ गया, तो ये मेरे पास उल्टा खर्चा हो गया। देखें, डिलीवरी के पैसे मेरे से लगेंगे, शिपमेंट के मेरे से पैसे लगे, पिक पैक के मेरे से पैसे लगे, लेबलिंग के उसके सारे मेरे से पैसे लगे, ठीक है? ये उल्टा मेरे ऊपर कॉस्टिंग आ रही है, समझ गए? अच्छा, इसका 8वाँ जो मेन स्टेप है ना, ये हमारे पास बहुत रिस्की मॉडल है, समझ गए? आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो जब प्राइवेट लेबर वगैरह कर रहे हो ना यूएस में या उधर-उधर, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इसको हम स्किप करेंगे, समझ गए? अच्छा, एक मॉडल हो गया, अब दूसरे पे आते हैं ड्रॉप शिपिंग पे। अब ड्रॉप शिपिंग हमारे पास होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग में देखें मेन चीज़ जो होती है ना, आपने दूसरों की चीज़ें को खुद सेल करना पड़ेगा, समझ गए? अब चीज़ें तो आप सेल करोगे, ठीक है? तो लेकिन वो चीज़ें जब आप खुद सेल करोगे ना, वहाँ पे आपको खुद होना पड़ेगा। किस तरह? यानी मैं यहाँ से आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना कि ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? अब देखें, ड्रॉप शिपिंग में ये होगा, देखें, मेरा एक स्टोर है, ठीक है? मैं उसको प्रोडक्ट देता हूँ रिटेलर को। रिटेलर हमारे पास आ जाते हैं, आसिम हमारे पास एक रिटेलर है, समझ गए? इसको मैंने प्रोडक्ट दे दिए, इसने अपना बीच में प्रॉफिट मार्जिन रखा है, ये आगे बंदे को सेल करेगा, किसको? बिलाल को ये सेल करेगा, समझ गए? अब इसने बिलाल को सेल कर दिया, मैंने इसको प्रोडक्ट दिए $20 का, इसने आगे दिया $40 का, समझ गए? इसने 10-20 डॉलर अपने पास प्रॉफिट रख दिया, ठीक है? अब क्या करेगा? ये जो रिटेलर होगा ना या आसिम होगा ना, ये खुद जाएगा, उसको शिपमेंट खुद करेगा। किसको? ये बंदे को, बिलाल को करेगा, समझ गए? जब इसने बिलाल को शिपमेंट वगैरह कर दी ना, तो इसकी जितनी फीस होगी ना, वो कौन देगा? आसिम देगा, ठीक है? लेकिन मेन चीज़ जो होगी ना, इसमें आपको वहाँ पे खुद होना पड़ेगा। चाहे कौन-सी कंट्री में भी आप कर रहे हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में कर रहे हो, तो यूके में होना पड़ेगा, ठीक है? तो इसकी मेन चीज़ यही है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग जो है ना, ये हमारे पास एक बेस्ट मॉडल है, लेकिन अब हम लोग पाकिस्तान वगैरह में बैठे हुए हैं, तो हम लोग ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, ठीक है? 2 मॉडल हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा मॉडल। हमारे पास आता है आर्बिट्राज। अब देखें, आर्बिट्राज का मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आर्बिट्राज में हम लोग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ये रिटेल आर्बिट्राज भी है और ऑनलाइन आर्बिट्राज भी, दोनों है, ठीक है? दोनों सेम है, लेकिन थोड़े से कुछ पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, सही है? अब आर्बिट्राज में होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना एक स्टोर ओपन कर लिया यूएस में, ठीक है? आप लोग यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान में, अब आपके पास एक सप्लायर्स हैं, यानी कितने ब्रांड्स वगैरह हैं, आपने यानी मैं आपको बता देता हूँ ना, आपने यहाँ पे एक ब्रांड फाइंड किए हुए है, सेरावी, ठीक है? ये हमारे पास एक ब्रांड है। इसके आपने कुछ प्रोडक्ट्स ढूँढे, ये आप लोग खुद सेल करोगे, किसमें? ये अपने स्टोर में आप लोग लिस्ट करोगे, तो उसको सेल कर दोगे, समझ गए? अब आपने इसकी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, ठीक है? आप लोगों के ज़हन में आता है कि यार अगर मैं इसके अपने ब्रांड से खुद उठाता हूँ ना ब्रांड, यानी यूएस के, इसका अपना जो ब्रांड है ना, वो यूएस में भी है, बाकी कंट्रीज़ में भी है। अब सिरावी से मैं एक प्रोडक्ट उठाता हूँ यूएस में, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें, मेरे पास प्रोडक्ट भी कम आएँगे, खर्चे भी ज़्यादा पड़ेगा, ये उधर-उधर, ठीक है? आपने ज़हन बना दिए चाइना का।
चाइना में ऐसे सप्लायर्स मिलते हैं ना कि जो कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत कम प्राइस में देते हैं और उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत डाउन होती है, समझ गए? आपने ज़हन में डाल दिया कि यार मैं उधर से स्टोर खोल लेता हूँ, मैंने प्रोडक्ट और डालता हूँ लेकिन मैं जो शिपमेंट करूँगा ना वो मैं चाइना से करता हूँ। आप जाते हो अलीबाबा पे या किधर भी चाइना के जो क्या बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म है ना उधर जाते हो, वहाँ से सप्लायर्स को ढूँढते हो, वो वाला प्रोडक्ट ढूँढ के उनके साथ चैट करते हो। उनको बोलते हो कि यार मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे कितने क्वांटिटी देंगे? तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं कि मैं आपको 500 क्वांटिटी दूँगा, तो आपने इतने प्राइस में लेना पड़ेगा, ठीक है? यानी सिरावी में जो इसका अपना ब्रांड है, यहाँ से ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है $55 पे, वहाँ से चाइना पे आपको मिल रहा है 22 से $25 तक मिल रहा है, समझ गए? ये मेन स्टेप है, ठीक है? बहुत से लोग यहाँ पे करते हैं और बहुत से लोग आगे पे जाके यहाँ से फिर वापस हो जाते हैं, समझ गए? ये भी मैं आपको बताता हूँ स्लोली, समझ गए? अच्छा इसने ब्रांड उठा लिया। अब आपके ज़हन में आता है कि ठीक है, मैं तो उठा लूँगा आपसे प्रोडक्ट लेकिन आप कितने दोगे? उसने बोला कि यार मैं आपको 200 क्वांटिटी दूँगा। अब यहाँ पे जितना जो सही ब्रांड है ना, वहाँ से आप कितनी क्वांटिटी मिल रही है? 40 से 50 क्वांटिटी मिल रही है। वहाँ से कितनी मिल रही है? 200। तो आप बोलोगे यार मैंने तो सिर्फ़ सेल करना है ना मेरे पास यहाँ से कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ना कुछ और, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है? आप वहाँ से शिपमेंट करते हो सब कुछ वगैरह करके, आपको कम से कम एक प्रोडक्ट में दो प $800-900 का प्रॉफ़िट बन रहा है ऐज़ उसके रियल ब्रांड के, समझ गए? अच्छा, अब आपने एक यहाँ से इसको लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट को, अब आपने अच्छी खासी सेलिंग कर दी है, लेकिन उसके बाद जो होगा ना आपके ऊपर फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर एक बंदे ने भी, एक कस्टमर ने भी आपके ऊपर फीडबैक भेज दिया वो भी गलत, तो आपका एक तो फ़ौरन स्टोर क्लोज़ होगा, समझ गए? बैन हो जाएगा डायरेक्ट। ऊपर आपको अमेज़न की फ़ीस देनी पड़ेगी, जुर्माना होगा, जो कम से कम 3 से 4,000 $5,000 आता है, समझ गए? मिनिमम, मैक्सिमम उनकी अपनी मर्ज़ी जितनी भी दें। अच्छा, उसके बाद आपके ऊपर इतनी स्ट्राइक्स आएँगी ना कि आपकी सोच है, समझ गए? बच गए तो ठीक है, मसला नहीं है, अगर पकड़े गए ना तो फिर आपकी खैर नहीं, ठीक है? तो अब मैं वो बात कर रहा था ना कि अब चाइना से सप्लायर से बात-शात करते हो, वहाँ से एक प्रोडक्ट उठाते हो, थर्ड क्लास की क्वालिटी होगी उसकी प्रोडक्ट की, वो तो आपने यूएस में भेज दिया, ठीक है। अब वहाँ से जो भी स्ट्राइक्स आएगा ना मतलब छोटा-सा भी स्ट्राइक आ गया ना या कोई ऐसा मतलब वो आ गया ना, हिट आ गया ना तो या ऑब्जेक्शन आ गई तो आपका जो अकाउंट होगा ना वो डायरेक्ट एक तो बैन हो जाएगा, फीस ऊपर आ गई, जुर्माना वगैरह, ठीक है। ये सारा हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आप करोगे क्या यार अकाउंट बैन हो गया, सब कुछ करोगे, फिर ईमेल्स करोगे, दोबारा वो करोगे, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट वगैरह दोगे अपनी बिल वगैरह जो भी अपना मतलब आपके पास होगा ना, उसको दोबारा दोगे, लेकिन उसका फ़ायदा फिर नहीं होगा, ठीक है? तो ये तो हमारे पास हो गया आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया। अब रिटेल आर्बिट्राज क्या होते हैं? रिटेल आर्बिट्राज ये होता है ना देखें मैं आपको बताता हूँ 3 तरीके। सॉरी 3 बंदे बताता हूँ। एक मैं हो गया, ठीक है? दूसरा मेरे पास तला हो गया, तीसरा हमारे पास हो गया जंज़ेब हो गया, ठीक है? तला का अपना स्टोर है यूएस में, समझ गए? मैं जंज़ेब का अपना स्टोर है चाइना में, मैं एज़ अ पाकिस्तान में या दुबई में बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, ठीक है? तला ने एक सोशल मीडिया पे वगैरह काम-शाम देखा यार उसको चाहिए थे ये चाइना के प्रोडक्ट्स चाहिए थे, तो उसको डायरेक्ट सप्लायर से नहीं मिल रहे थे या उसको शिपमेंट में थोड़ा-सा खर्चा आ रहा था या कोई और मतलब ऐसा इश्यू फेस कर रहा था जिसकी वजह से वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था चाइना के सप्लायर के साथ, ठीक है? तो उसने दुबई में उमर अली खान को देखा है, उसने एज़ अ रिटेलर को देखा है जो कि मतलब प्रोडक्ट्स को अपने पास रख के वहाँ से शिपमेंट करता है यूएस में, ठीक है? तो इसने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, इसने मुझे बोला कि मैं आपको 30 से 35% आपको प्रॉफिट मार्जिन दूँगा आप मेरे प्रोडक्ट्स जो है ना यूएस में पहुँचा दो, ठीक है? मैं बोलता हूँ ठीक है, आप मुझे पेमेंट कर दो प्रोडक्ट्स की, मैं उसको आगे भेज देता हूँ सप्लायर को, वो मुझे प्रोडक्ट्स देके तो फिर मैं वो आगे कर दूँगा, ठीक है? तो मैं जाता हूँ चाइना के सप्लायर के साथ, मैं जानज़ेब के साथ जाता हूँ, मैं उसके साथ बात बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स दे दो, तो मैं आगे उसको बंदे को सेल कर दूँगा, ये आपके अपने पैसे हैं, ये ले लें, ठीक है? ये तो मुझे प्रोडक्ट दे देगा जितने भी हों, ठीक है? अब ये मेरे पास आते हैं उसमें वेयरहाउस में आते हैं या गोदाम में आते हैं, जिधर भी आते हैं ना, तो दुबई में आ गए मेरे पास, दुबई से मैं आगे इसको बेचता हूँ यूएस में। यूएस में मैंने बेच दिए। अब जैसे ही इसको सेलिंग होगी ना या इसका अकाउंट जो भी मतलब इसने सेलिंग कर दी या इस पे कोई फीडबैक वगैरह नहीं आया या आया ये इसकी अपनी मर्ज़ी होगी। ये मुझे पैसे देगा, ठीक है? या इसने अगर मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है? या इसने मुझे मेरे साथ कोई ऐसा इल्लीगल काम कर दिया जिसकी वज़ह से मैं मतलब ना कुछ कर सकता हूँ, ना कुछ और किया। तो मैं इसके ऊपर स्ट्राइक्स क मारूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि यार मुझे नहीं देने तो मैं फीडबैक करता हूँ आपके ऊपर, तो आपका अकाउंट जो है डायरेक्ट वो हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा जिससे आप लोग सेलिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक है? ये हमारे पास होते हैं रिटेल आर्बिट्राज।
इसको भी हमने स्किप करना है, प्राइवेट लेबल को हमने स्किप कर दिया, ड्रॉप शिपिंग में भी हमने स्किप कर दिया, ऑनलाइन आर्बिट्राज को भी हमने स्किप कर दिया, रिटेल आर्बिट्राज को भी हमने स्किप कर दिया। इन चारों को हमने स्किप कर दिया। एक हमारे पास मेन लास्ट में बचते हैं, वो होते हैं हमारे पास होलसेल, ठीक है? होलसेल में मोस्ट जो कॉमनली चीज़ होती है ना, वो होती है हम लोग ब्रांडेड चीज़ों को सेल करते हैं, ठीक है? न इसमें हम लोग को थर्ड क्लास क्वालिटी को प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, ना हम लोग अपना ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल करते हैं, ना हम लोगों को यूएस में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप पाकिस्तान या जिधर भी बैठे हुए ना, वहाँ से बैठ के आप लोग यूएस में काम कर सकते हो, समझ गए? अच्छा, होलसेल में होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ठीक है। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये यूएस का एक ब्रांड है, ठीक है। ये मैंने मतलब प्रोडक्ट हंटिंग भी कर दी है, सोर्सिंग भी कर दी है, इसका मैंने ब्रांड अप्रूवल भी उठा लिया, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल के बगैर आप लोग काम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आगे स्लोली मैं आपको बताऊँगा कि ब्रांड अप्रूवल क्या होते हैं, ईमेल क्या होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, सोर्सिंग, ठीक है। तो ये सारा इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा बेसिक से बिज़नेस मॉडल को सीखना है, वो कुछ वगैरह स्टेप्स हैं उनको सीखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक ब्रांड है गैलेक्टिका, इसका नाम है। ये क्या सेल करते हैं? जेल सेल करते हैं। अच्छा, ये हमारा अब मैंने सोर्सिंग सब कुछ कर लिया। अब मैंने उसको करना है, इसके साथ कॉन्टैक्ट करके ब्रांड अप्रूवल तो उठा लिया। अब इसको मैंने लिस्ट करना है, ठीक है? इसको मैंने अपने स्टोर में लिस्ट कर दिया, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ करने के बाद अब मेरे पास सेलिंग आएगी, ठीक है? मैंने सेलिंग कर दी है। तो उसके बाद जब मेरे पास स्टॉक खत्म होगा, मैं फिर इसके साथ बात करूँगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ना कम्युनिकेशन जो होगा, वो रिलेशनशिप जो होगा ना हमारे पास चलता रहेगा। समझ गए? ये हमारे पास मेन स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास होते हैं ना होलसेल। ये प्राइवेट लेबल हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गई हमारे पास, आर्बिट्राज हो गए। इनके लिहाज से इसका जो रेशियो है ना, वो 50 या 55 प्लस है, ठीक है? 55% है इसका। ये हमारे पास मेन स्टेप आ गया। दूसरा हमारे पास जो होगा ना, इसमें हमारे पास सब कुछ जो करेगा ना, हमारा अमेज़न करेगा। यानी किस तरह? देखें, अब ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं या प्राइवेट लेवल में हम क्या करते हैं, हमारा जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको कौन शिप करते हैं? हम लोग खुद करते हैं, ठीक है? पिक पैक भी हम खुद करते हैं। अच्छा, डिलीवरी भी हम खुद करते हैं, सब कुछ हम खुद करते हैं, ठीक है? अब देखें, ये तो कॉमन सेंस की बात होगी, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, यूएस में काम करेंगे, तो हमारा सारा काम जो को है कौन करेगा? अमेज़न करेगा। देखिए, अमेज़न हमारी डिलीवरी भी करेगा, अमेज़न हमारी जो है ना शिपमेंट भी करेगी, पिक पैक सब कुछ वो करेंगे, लेबलिंग वो खुद करेंगे, ठीक है? उसके बाद जितना भी आएगा ना, हमारा जो अमेज़न है वो हमसे चार्ज करते हैं $8 से $9 या $15 तक मैक्सिमम चार्ज करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब हाई प्राइस में हुआ तो वो $15 करते हैं, अगर कम प्राइस में हुआ तो वो करते हैं मिनिमम 4 से $10 तक इस तरह करते हैं, समझ गए? अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया होलसेल। अब होलसेल में हमने करना क्या है, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। हम मतलब समझेंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। हम लोग प्रोडक्ट्स को ढूँढेंगे, ठीक है? इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं। एक में हमारे पास आते हैं मैनुअली, दूसरा हमारे पास आता है टूल्स के थ्रू। इंशाल्लाह अगली जो हमारी क्लास होगी ना, वो प्रोडक्ट हंटिंग पे होगी, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट सोर्सिंग आ गई, यानी हमने कौन से ब्रांड को चूज़ करना पड़ेगा, कौन से ब्रांड को हमने उनके साथ रिलेशनशिप कायम करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने ब्रांड अप्रूवल किस तरह उठाने हैं, उनके साथ कॉल पे बात किस तरह करनी है, ईमेल इनको किस तरह करने हैं, ठीक है? ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग करेंगे लिस्टिंग, अमेज़न की लिस्टिंग करेंगे। प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग करेंगे अमेज़न की शिपमेंट करेंगे। यानी देखिए, मैं तो एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, अब मैं उसका बंदे का एड्रेस लगाऊँगा ब्रांड का, जहाँ से अमेज़न की गाड़ी जाएगी, प्रोडक्ट को उठाएगी। जब प्रोडक्ट को उठा लिए तो वहाँ से अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देगी, ठीक है? ये मैं खुद करूँगा, ठीक है? उसके बाद ये मैं वो क्या लेबलिंग भी मैं खुद करूँगा, ठीक है? ये सब कुछ खुद करने के बाद, ठीक है, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट हो जाएगा और हम लोग सेलिंग करेंगे। समझ गए? ये हमारा जो है ना जितना भी मैंने आपको बातें बताई ना, ये हमारा सारा जो कोर्स का है ना वो स्टार्टअप है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ ना कि हम लोग अभी करेंगे क्या? होलसेल का तो मैंने बता दी ना। अब मैं आपको थोड़ी-सी कैटेगरीज़ के ब बारे में बताता हूँ कि हम लोग कौन-सी कैटेगरीज़ में जाएँगे। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से मैं सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है? एक हमारे पास आते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। दूसरा हमारे पास आता है अच्छा बेबी प्रोडक्ट्स। ये 2 अभी हमारे पास क्या बोलते हैं टाइप्स हैं, सॉरी
कैटेगरीज़ हैं अमेज़न की। अब लोग हम जाते हैं अमेज़न में, ठीक है? अमेज़न के अंदर जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे लिखना है amazon.com, ओके? यहाँ से मैं amazon.com सर्च कर लेता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे पास सारा अमेज़न का डैशबोर्ड है ना, ये हमारे पास शो हो गया है। अब इसमें हमने करना क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आपको लिखा होगा, शो नज़र आ रहा होगा, डिलीवर्ड टू ऑस्टिन। ये तो मैंने पहले से लोकेशन दी ना, आपको यहाँ पे शो होगा डिलीवर्ड टू पाकिस्तान या डिलीवर्ड टू स्विट्ज़रलैंड, ठीक है? अच्छा, अब इसको मैंने यहाँ से चेंज करता हूँ ज़रा, मैं यहाँ पे आपने कोड्स लिखने हैं, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट जो है ना, इसमें हमारे पास 52 जो है ना, इसमें स्टेट्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी जोन-सी भी डालते हैं। ये मेरे पास जो सबसे बड़ी स्टेट है ना, वो है हमारे पास टेक्सास। इसमें हमारे पास एक ज़िप कोड है, इसका है 73301। ये हमारे पास इसका एक ज़िप कोड है। यहाँ जिस तरह भी यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ ना, यहाँ से मेरे पास अभी यूएस की जो मार्केट है ना, वो हमारे पास आ गई है, ठीक है? अब ये हमारे पास यूएस की मार्केट है। बिल्कुल ये देखें, अमेज़न का हमारे पास स्टार्ट है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको टूल्स के बारे में बताता हूँ कि आपने टूल्स को ऐड करना पड़ेगा। इसका काम जो है ना, हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जस्ट आपने यहाँ से इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? एक हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ कीपा। इनके जितने भी वर्किंग होंगी ना, काम वगैरह होगा ना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, अभी मैं नहीं बताता, ठीक है? कीपा एक्सटेंशन आ गए, इसको यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने इसको पहले से ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से मुझे शो हो रहा है रिमूव फ्रॉम होम। यहाँ से इसको मैं रिमूव करके फिर उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से इसको मैंने ऐड कर दिया है। कीपा एक हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास आता है हीलियम 10। ये भी हमारे पास एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ओके। अच्छा, ये इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। हीलियम 10 एक्सटेंशन। सॉरी, मैं उसकी वेबसाइट पे चला गया था। अब इसको भी मैं रिमूव फ्रॉम क्रोम करके इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, सॉरी मैंने इसको फिर से रिमूव कर दिए। हीलियम 10 एक्सटेंशन फ्रॉम क्रोम लिख दिए। इसको अभी ऐड कर देते हैं हम लोग अपने पास से। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग हीलियम के थ्रू किस तरह हंटिंग करेंगे, कीपा के थ्रू किस तरह हंटिंग करेंगे, मैनुअली किस तरह करेंगे, जितना भी प्रोडक्ट हंटिंग का वो होगा ना सेटअप, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो प्रोडक्ट हंटिंग की होगी ना, इसके 2 टाइप ऑफ पार्ट्स होंगे। फर्स्ट में मैं आपको उसका कीपा का और मैनुअली का बताऊँगा, सेकंड में मैं आपको जंगल स्काउट और हीलियम का बताऊँगा, ठीक है? तो ये अगर मैं एक साथ बताऊँगा ना, तो ये बहुत बड़ी क्लास बन जाएँगे, जिसमें आप सारे बोर हो जाएँगे, ठीक है? तो इसको मैं 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किए हुए, तो इस वजह से इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो वो 2 टाइप क्लास उसमें होगी, पार्ट्स में। इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है स स्मार्ट स्काउट, क्रोम एक्सटेंशन आ गए। ये सारे जो हमारे पास है ना, ये हम लोग अमेज़न के लिए सिर्फ जस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? बाकी जो हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है ना, उसके लिए आप कुछ और यूज़ करो, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको भी मैंने यहाँ से एक्सटेंशन को ऐड कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलर स्प्राइट, सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन, ओके। इसको यहाँ से ऐड कर दे, रिमूव फ्रॉम क्रोम करके फिर इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड टू क्रोम इसको भी कर दिया हमने, एक्सटेंशन को ऐड कर दें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्लास सॉरी आता है कि जंगल स्काउट। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे को आपने ऐड करना होगा अपने पास, ठीक है। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी रिमूव फ्रॉम क्रोम करके ऐड कर देते हैं। ये सारे जितने हैं ना, आपके काम आएँगे, ठीक है? वन बाय वन सारे आपके काम आएँगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। देखें, ये टूल्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? अब इतनी बड़ी स्टेट में हमारे पास लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होंगी, लाखों ब्रांड होंगे, तो उसमें एक प्रोडक्ट को, अच्छे प्रोडक्ट को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो हमारे पास जो एक्सटेंशन है, इसके थ्रू हम लोग इसका जो हमारा प्रोडक्ट हमें नीड होगी, उसके रिलेटेड रिलेटेड हम लोग उसका क्राइटेरिया पुट करेंगे, ठीक है? वहाँ से वो वाले जो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो हमें शो हो जाएँगे। उसके बाद हम लोग जो है ना, वन बाय वन प्रोडक्ट को जो ढूँढेंगे, ठीक है? यानी मेरे पास अगर 1 लाख प्रोडक्ट हैं, ठीक है? ब्यूटी के,
ठीक है, मैं कीपा में जाता हूँ, वहाँ से इसकी क्राइटेरिया पुट करता हूँ ब्यूटी की, तो मुझे हज़ार सॉरी लाख में से कम से कम मुझे 1000 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, विनिंग ब्रांड्स सॉरी प्रोडक्ट्स होंगे। उस प्रोडक्ट्स में से मैंने वन बाय वन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास जितने भी टूल्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं, इनको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, इससे आगे जो हमारा जितना काम होगा ना, तो हम लोग उससे अच्छे वो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक हमारे पास आता है ओएस डॉन। ये जितने भी टूल्स के नेम होंगे ना, इसको मैं आपको उधर ग्रुप में भी नेम शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है? अगर वहाँ से नहीं कर सकते तो फिर ये वीडियो को फिर से दोबारा देख लेना है, तो इंशाल्लाह आपको मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? अच्छा, हर वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार लाज़मी देखना है, ठीक है? अगर 2 से 3 बार लाज़मी नहीं देखेंगे तो आप उसका मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करूँगा ना, उतना नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है? वो क्योंकि देखें, बहुत कॉम्पिटिशन है यूएस की मार्केट में। ठीक है, लेकिन जब एक बार आप लोग कॉम्पिटिशन में आ जाओगे ना, उसके बाद जितने मतलब इसमें प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी आपको मतलब मज़ा आएगा ना, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है? वो इंशाल्लाह आप खुद करेंगे, ठीक है? मैं साथ-साथ आपको गाइड करता रहूँगा, साथ-साथ मैं आपको इंशाल्लाह समझाता रहूँगा कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। बाकी जितना भी काम होगा ना, वो आप लोग खुद करोगे। समझ गए? अच्छा, यहाँ से जितने भी हमारे पास टूल्स हैं ना, इसको हमने पिन कर देने हैं। पिन कर देते हैं इसको यहाँ से हम लोग सारे। ठीक है, अब ये मेरे पास जितने भी टूल्स हैं ना, इसको हमने ऐड कर दिए हैं। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अमेज़न के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ से हम लोग मैनुअली ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरीज़ कहाँ पे होती हैं, ठीक है? अब देखें, यहाँ से हम लोग शॉप बाय डिपार्टमेंट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से सी ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ हमारे पास जितने भी हमारे पास कैटेगरीज़ है ना, वो हमारे पास शो हो गई हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉथिंग आ गई है, अमेज़न फ्रेश आ गया, होल फूड्स मार्केट आ गई, बुक्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, स्मार्ट होम जितने भी हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, तो ये हमारे पास सामने शो हो गई हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं जाता हूँ ग्रोसरी में, देखिए ये हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक है? तो मैं आगे और नहीं बता सकता क्योंकि देखिए अगर मैंने बता दी ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज तक यहाँ के लिए यहीं के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, किसके थ्रू करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर नहीं है तो जितने भी क्वेश्चन है ना वो अभी पूछ ले, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ तो फिर क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है। जी, पूछिए, मैं माइक ओपन करें जिसका जो जो भी क्वेश्चन है।